इंडिया के लोग जितना भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं उनसे कई ज्यादा कल के आए नए बाबा पर विश्वास करने लग जाते हैं। इंडिया में ना जाने कितने बाबा आए हैं और वो चले भी गए लोगों को बेवकूफ और अंधविश्वास फैलाकर। घर में 20 साल से दुष्ट आत्मा तो तंग कर रही है, चल निकल पार पार। फर्क ये जरूर पड़ता है जब लोगों के एक्सपीरियंस सामने आते हैं तो बहुत से लोग फिर भी लोग उनकी बातों को अंधों की जैसा विश्वास करते हैं। एक ऐसा ही बाबा है जो लोगों को बेवकूफ और अंधविश्वास फैलाने में बहुत मेहनत कर रहा है। बात कर रहा हूँ उस बाबा को जो लोग उन्हें को काफी चाहने लगे हैं। एक ऐसा ही बाबा मार्केट में नया आया है जो कहता है कि लोगों को वो समस्या को चमत्कारी तरीके से सॉल्व करता है। इतना बड़ा वाला बहादुर है वो तू चैलेंज देगा, इतना बड़ा बहादुर है तू। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम बाबा की जो लोगों को सनातन धर्म के बारे में सिखाया जा रहा है। लोग ऐसे बाबा के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं और क्यों उन पर अंधों के जैसा विश्वास करने लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे बागेश्वर धाम बाबा के पूरे काले कारनामे के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम तो बहुत पापी आदमी हैं, बहुत ही निकृष्ट जीव हैं, हम बहुत नालायक हैं, हमारे लिए ऐसा प्रण नहीं लेना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या वाकई चमत्कार करते हैं? क्या वो लोगों की मन की बात को पहले से ही पर्चे पर अपने लिख लेते हैं? तो मारो इसके, और मारो इसके, और मारो इसके। आज हम और भी तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है। ते अपने कक्का लोले वाले हम तोरो भी बता दे भी कि ते भी लंगोट को ढीलो है। बोलो सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। बागेश्वर धाम बाबा मात्र 26 साल की उम्र में ही बाबा बन गया। बागेश्वर धाम बाबा जिसका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, मध्य प्रदेश के छतरपुरा डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पढ़ाई अपने गांव गर्ग में ही पूरा किया था। शास्त्री का खुद का एक छतरपुरा में एक छोटा सा आश्रम है जहां लोगों के समस्याओं को भी सॉल्व करता है, लोगों को अपनी धर्म का लेसन सिखाता है। शास्त्री के अगर परिवार को देखे तो उनके पिता राम कृपाल गर्ग और उनकी माता सरोज गर्ग और उसका छोटा भाई सौरभ गर्ग सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और वो सब गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त गुरु राम भद्राचार्य से प्राप्त किया। बागेश्वर बाबा इतना फेमस क्यों होने लगा? बागेश्वर धाम बाबा रामचरितमानस और शिव पुराण को काफी अच्छे से समझा है, जिससे बाबा अपने बारे में कहते हैं कि मुझे भगवान हनुमान से एक स्पेशल सी ताकत मिलती है जिसे मैं एक पर्चे पे लिख देता हूँ और वो भगवान के आशीर्वाद से वो सच भी हो जाता है। हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। ये सब न्यूज के चलते ही बागेश्वर धाम बाबा काफी फेमस होने लगा और लोग बाबा के फॉलोवर बनते ही चले गए। देखते ही देखते वो पूरे टीवी सारे धार्मिक चैनलों पे आने लगे, सारे सोशल मीडिया पे भी वो फेमस होने लगा। इंस्टाग्राम पे अगर उनकी फॉलोवर्स देखे तो लगभग 4.5 मिलियन फॉलोवर है, यूट्यूब पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और फेसबुक और ट्विटर पे देखे तो बागेश्वर धाम बाबा के 9 मिलियन से 1000 फॉलोवर्स भक्त बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री करोड़ों लोगों के मन में अंधविश्वास फैला रहा है और अपनी राजनीतिक बातें करके भड़काते जा रहा है। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हर लोगों के मुंह पर बागेश्वर धाम बाबा की बातें मुंह पर चलता जा रहा था, जिस वजह से महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन था अखिल भारतीय अंधविश्वास, जो अंधविश्वास और काले जादू को गलत साबित करता है। श्याम मानव जो महाराष्ट्र में रहने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अखिल भारतीय अंधविश्वास, जहाँ पर अंधविश्वास और काले जादू को गलत साबित करते रहते हैं। श्याम मानव जो अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक सनातनी धर्म को मानता हूँ और अंधविश्वास और काले जादू को मैं कभी भी विश्वास नहीं करता। अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ
महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू बागेश्वर धाम बाबा जो अंधविश्वास को काफी बढ़ावा दे रहा था, जिसके चलते श्याम मानव ने उनकी जब जांच पड़ताल किया तो उनके श्याम मानव ने कहा कि उनके वीडियो में राजनीतिक भड़काव होते हैं और अंधविश्वास को काफी बढ़ावा मिल रहा है। श्याम मानव और उसकी टीम को जब धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य दरबार की कुछ वीडियो देखा गया तो उनको कुछ गलत लगा। श्याम मानव ने सोच लिया था कि बागेश्वर धाम बाबा को कैसे भी रोका जाए, तो उन्होंने पुलिस को साफ एक्शन लेने को कहा। पुलिस को कहा कि बाबा अंधविश्वास को काफी बढ़ावा दे रहा है, बट पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लेते धीरेन्द्र शास्त्री पर, जिस वजह से श्याम मानव ने एक दूसरा उपाय लगाया धीरेन्द्र शास्त्री को गलत साबित करने का। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को 2 चैलेंज दिया। पहला चैलेंज था कि उन्होंने एक रूम में 10 लोगों को रखा और धीरेन्द्र शास्त्री को कहा कि इन 10 लोगों का नाम, नंबर, उम्र और फादर का नाम बताए। और दूसरा चैलेंज था कि एक रूम में काफी सारे सामान रखे थे, अगर बागेश्वर धाम बाबा दिव्य शक्ति से उस रूम में रखे सामानों को अगर पहचान कर बता दे तो मैं उस वक्त से ही अपनी अखिल भारतीय अंधविश्वास संस्था को बंद कर दूंगा और बागेश्वर धाम बाबा के पैरों पर जा गिरूंगा। 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर से आप बताइए, और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाए चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम जो हम बंद कर देंगे, माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। श्याम मानव द्वारा दिए गए चैलेंज वक्त उस समय बागेश्वर धाम बाबा नागपुर में अपना दिव्य दरबार कर रहे थे। बात है 13 जनवरी 2023 की, जब बागेश्वर धाम बाबा का दिव्य दरबार समाप्त होने को था। जब शास्त्री को पता चलता है कि श्याम मानव ने मुझे चैलेंज दिया है तो वो 11 जनवरी को ही वहाँ से भाग निकले। जब श्याम मानव को पता चलता है कि शास्त्री भाग निकला है तो वो श्याम मानव उसे भगोड़ा कहता है। बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें, हमारी कथा 7 दिन तक और इससे लोग श्याम मानव पे काफी आक्रोश में आ जाते हैं, उनके पुतले जलाने लग जाते हैं और उनकी बुराई, उनकी धमकी देने लग जाते हैं। श्याम मानव को जान से मारने की धमकी मिली है। बागेश्वर बाबा को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने कहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। उन्होंने बताया है श्याम मानव मुर्दाबाद, श्याम मानव मुर्दाबाद। जब श्याम मानव ने शास्त्री को जब चैलेंज दिया था तो भक्तों ने काफी होप लगा के बैठा था कि हमारे बाबा उसका जवाब जरूर देंगे, बट काफी दिन बीत जाने के बाद कोई जवाब नहीं आता है। कुछ दिन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार रायपुर में रखा। उसने कहा कि यहाँ पर आए मानव को पता था कि शास्त्री ऐसा जरूर कहेगा, इसलिए उन्होंने नागपुर में ही चैलेंज करने को कहा और वो रायपुर में श्याम मानव ना जाने को कहा। और श्याम मानव को पता था कि अगर मैं रायपुर जाता हूँ तो वहाँ पर शास्त्री कोई राजनीतिक खेल खेलेगा और लोगों के मन में अंधविश्वास भी फैलाने लग गया। बट ये बात सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है, इससे कई इंडिया में न जाने कितने बाबा आए हैं जो लोगों के मन में अंधविश्वास और गलत तरीके से फ्रॉड किया है। कुछ बाबा सेक्सुअली, तो कुछ बाबा मेंटली, तो कुछ करोड़ों रुपए को फ्रॉड करके क्राइम किया है। आज सभी लोग जितने भी उन सब बाबा का भक्त है उन सबको पता है बाबा कोई न कोई क्राइम से इन्वॉल्व रहता है, फिर क्यों बागेश्वर धाम बाबा पर क्यों फिर से विश्वास करने लग गया है। ऐसा ही एक बाबा है आसाराम बापू जो एक 14 साल की लड़की का सेक्सुअली हैरेसमेंट किया। जब लड़की ने पुलिस कंप्लेन किया तो उन आसाराम बापू को जेल हुआ। 25 मिनट पर जब पुलिस की गाड़ी आश्रम से बाहर आई तो उसमें खुद आसाराम विराजमान थे। आज भी आसाराम बापू के भक्त हर वक्त ट्वीट करते हैं उनकी जेल से वापसी करने के लिए। ऐसे ही ना जाने कितने बाबा क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जैसे जलेबी बाबा, राम रहीम, बाबा नित्यानंद, स्वामी ओम, राधे मान, मिर्ची बाबा। सभी बाबा कोई न कोई क्राइम से इन्वॉल्व रहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं। बाबा की जैसा ही एक क्रिश्चियन बाबा है जिसका नाम बजिंदर सिंह है, जिसका यूट्यूब पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो भी कुछ लोगों को डिसेबिलिटी को ठीक करता है, भूत प्रेत को बाहर निकालता है। सेम प्रॉब्लम कब से 11 साल से मेरे पति को मेरे 11 साल से चलने में फिरने में प्रॉब्लम। देखो एक्सरे हड्डियों का, ये देखो हड्डियों का। हाँ, कहाँ से है बेटे, कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ठीक होना चाहते हो? निकल जाओ, छोड़ो, फ्री जाओ। हालेलुया।
फिजिकली और मेंटली क्यों नहीं चमत्कारी तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर बागेश्वर बाबा अपने दिव्य दरबार में कैंसर जैसे बड़ी बीमारी को भी अपने चमत्कारी तरीके से ठीक करने का उपाय बताता है। कैंसर नामक रोग बना हुआ 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। अगर बागेश्वर धाम बाबा ऐसा कर सकता है तो क्यों ना वो इंडिया में गरीबी दूर करे, इतनी गर्मी जो पड़ रही उसे भी दूर कर पाए, बारिश करा दे, लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा उन सब को भी खत्म कर दे, पुलिस के साथ मिलकर चोरों की पकड़ने में मदद कर सके। आखिर कारण क्या है, लोग इन सब बाबा के चक्कर बातों में क्यों आ जाते हैं? इंडिया की लिटरेसी रेट काफी कम है, जहाँ पे लोग इन सब अंधविश्वास पर, इन सब बाबाओं के बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देने लग जाता है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी इन सब बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और लोगों के मन में काफी स्ट्रेस और टेंशन है, जिस वजह से लोग भी इन सब अंधविश्वास पर बिलीव करने लग जाते हैं। बड़े लोग कहते हैं विश्वास रखो पर अंधविश्वास ना रखो। तो इन सब बाबाओं के चक्कर में ना पड़े और अगर आपको कोई बीमारी हो तो डॉक्टर से दिखाएं और आपको कोई डिप्रेशन या टेंशन हो तो उसे खुद से सॉल्व करें या फिर दूसरों अपने फैमिली से या फिर अपने रिलेटिव से बात करके डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करें।